गढ़ में भोला नाम का साइकिल रिक्शा वाला रहता था। अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए उसने सेठ हल्दीराम से 50,000 रुपए उधार मांगे। रुपए देने के लिए सेठ जी ने एक शर्त रखी। देखो बहू, पैसे तो थारे दे दूं, लेकिन जो तू वापिस न कर पावे तो मारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए पैसे वसूलने की मारी एक शर्त है। आज से रोज तू अपनी साइकिल रिक्शा पर मुझे व्यापार के लिए आसपास के गांव में लेकर जाएगा। बोल, मंजूर है? अब मुझे मंजूर है। भोला शर्त के अनुसार रोज सेठ जी को साइकिल रिक्शा में बिठाकर पास के गांव ले जाता। भारी भरकम हल्दीराम के वजन से साइकिल रिक्शा खींचना मुश्किल हो जाता, लेकिन भोला कड़ी मेहनत से अपना काम करता रहा। हाँ, कल सुबह 5 बजे आ जाना। मुझे और मेरी पत्नी को टेकरी पर माता के दर्शन के लिए जाना है। जी सेठ जी। थका हारा भोला दिन भर साइकिल रिक्शा चलाता और रात में अपनी बीमार पत्नी की सेवा करता। सुनो जी, मेरी वजह से आपको 4 गुना मेहनत करनी पड़ रही है। आज से मैं दवा दारू सब बंद कर दूंगी ताकि आपको पैसे खर्च ना करने पड़े। नहीं फुलवा, तुम रोज दवाई लेती रहो तो जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये दुख तो बस कुछ दिनों का है। भोला पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। अगले दिन वो सेठ जी और उनकी पत्नी को लेकर मंदिर गया, लेकिन हल्दीराम और उसकी पत्नी दोनों इतने ज्यादा मोटे थे कि भोला से साइकिल रिक्शा नहीं संभली और सेठ जी की मोटी पत्नी एक गड्ढे में गिर गई। हाय हाय, मारी कमर टूट गई। इस कलमुहे रिक्शे वाले ने मारे को मार डाला। मुझे माफ कर दो सेठानी। सेठ जी भोला पर आग बबूला हो गए। उन्होंने भोला की साइकिल रिक्शा तोड़ दी। थारी साइकिल गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि आज के बाद तू किसी को साइकिल गाड़ी से ना गिरा सके, समझा? और जो कल तक तूने सारा का सारा पैसा सूद समेत वापस ना लौटाया ना, तो थारी खैरनी। चलो भाग्यवान। हाय, मारे से चला को नहीं जा रहा। रात को घर जाकर भोला ने फुलवा को सारी बात बताई। दोनों बहुत दुखी हुए। अब कल तक मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? दुखी मन से भोला अपनी टूटी साइकिल रिक्शा देखने लगा। तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। साइकिल का सारा स्टील सोना बन चुका था और उसके पेडल भी सोने की तरह चमक रहे थे। सोने का एक पेडल भोला ने सुनार को बेच दिया और वो पैसे लेकर हल्दीराम का कर्जा चुकाने चला गया। ये लो सेठ जी, आपके 50,000 और ये ब्याज। भोला इतने सारे पैसे इतनी जल्दी कहाँ से लाया, ये सोचकर हल्दीराम को आश्चर्य हुआ। राज जानने के लिए उसने भोला का पीछा किया।
तो उसे सोने के पेडल वाली बात पता चली। अच्छा, तो ये राज है। हल्दीराम ने जबरदस्ती भोला से वो सोने का दूसरा पेडल छीन लिया और उसे अपनी जेब में रखकर घर ले गया। लेकिन जैसे ही हल्दीराम ने जेब से पेडल निकाला तो सोने के पेडल की जगह उसके हाथ में एक बड़ा सा बिच्छू आ गया और उस बिच्छू ने हल्दीराम को काट लिया। अरे हाय, बिच्छू ने मुझे काट लिया। अरे कोई तो इस बिच्छू से मुझे बचाओ। हाय राम, मेरे पति को ये क्या हो गया? सेठ जी को बचाने आई उसकी गोल मटोल पत्नी वहीं फिसलकर गिर गई। दोनों लालची पति पत्नी को उनकी करनी का फल मिला और वहीं ईमानदार भोला को उसकी मेहनत का इनाम। इन पैसों से तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और नई साइकिल रिक्शा भी आ जाएगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदार व्यक्ति को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन अंत में उसे सफलता मिलती है, जबकि लालची और निर्दयी लोगों को उनके किए की सजा मिलती है। मीना और राजू के पिताजी आज घर पर नया ट्रैक्टर ले आए थे। ये हुर्रे, मैं ट्रैक्टर की सीट पर बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगी। बच्चों, लड़ते क्यों हो? एक एक करके बैठ लेना। पहले नया ट्रैक्टर आने की मिठाई तो खा लो। पापा, मैं 4 लड्डू खाऊंगा। और मैं 6 लड्डू। दोनों डिब्बे से लड्डू ले लेते हैं। जरा मैं जुम्मन चाचा के घर मिठाई देकर आता हूँ। अरे अर्जुन सिंह, आओ आओ, किस चीज की मिठाई लेकर आए हो? चाचा, नया ट्रैक्टर खरीद ले आया हूँ। ये उसी की मिठाई है। बहुत खुशी की बात है बेटा, लगता है खूब तरक्की कर रहे हो। जुम्मन चाचा का व्यवहार ऊपर से अच्छा था, लेकिन अंदर ही अंदर वे लोगों से जला करते थे। जुम्मन चाचा अपनी पत्नी से, पूरे गांव में किसी के पास ट्रैक्टर नहीं, इसने कैसे ट्रैक्टर खरीद लिया? गांव में सबने गेहूं और चावल उगाए थे, लेकिन अर्जुन ने मक्का उगाई थी। मक्का इस बार खूब महंगी बिकी है। मैंने भी तो आपसे कहा था कि मक्का उगा लो, आप ही नहीं माने। जुम्मन गांव के आदमियों को अर्जुन के खिलाफ भड़काने लगा। भाइयों, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अर्जुन अपना खेत एक ही दिन में जोत लेता है और हमें हफ्तों तक मेहनत करनी पड़ती है। इसमें अन्याय की क्या बात है? उसके पास ट्रैक्टर है तो वो जल्दी जोत लेता है। कल को हमारे पास भी अगर ट्रैक्टर होगा तो हम भी अपना खेत जल्दी जोत लिया करेंगे। और फिर अर्जुन तो दूसरों के खेत जोतने के लिए तैयार है, बस उसे डीजल का खर्चा दे दो। राम सिंह, लगता है अर्जुन ने टोना टोटका कराकर तुम्हें अपने बस में कर लिया है। फसल के दाम तो कतई बढ़ नहीं रहे हैं। हम भविष्य में कहां से ट्रैक्टर खरीदेंगे? और फिर गांव में बराबरी होनी चाहिए कि नहीं? जब हम बैलों से हल जोत रहे हैं तो अर्जुन को भी बैलों से ही हल जोतना पड़ेगा। बोलो भाइयों, मैं सही कह रहा हूं या गलत? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ठीक नहीं कह रहे हैं। तुम लोग बस जलन और हीन भावना का शिकार हो गए हो। राम सिंह वहाँ से चला जाता है। राम सिंह को जाने दो। मैंने अर्जुन का ट्रैक्टर गायब कराने की एक योजना बनाई है। ध्यान से सुनो। जुम्मन गांव के आदमियों को कुछ बताता है। एक दिन जुम्मन सुबह सुबह अर्जुन के घर पहुंचा। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा।
नमस्ते नमस्ते बच्चों, जीते रहो। कौन कौन सी क्लास में आ गए हो तुम लोग? मैं 9th क्लास में आ गई और मैं 8th क्लास में। बहुत अच्छी बात है। अरे चाचा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? लक्ष्मी, जरा चाय तो ले आओ। अरे नहीं, चाय रहने दो। मैं तो बस ये कहने आया था कि गांव के बहुत लोग हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहते हैं। क्यों ना सभी लोग तुम्हारे ट्रैक्टर से जाएं? ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़ दी जाएगी और सभी लोग उसमें बैठकर चले जाएंगे। बहुत अच्छा विचार है चाचा। आप गांव वालों से कह दीजिए कि मैं तैयार हूँ। कितने दिनों बाद गंगा स्नान करने को मिलेगा? अर्जुन गांव वालों को ट्रॉली पर बैठाकर हरिद्वार पहुंचता है। अर्जुन गंगा स्नान करने में व्यस्त था तो जुम्मन ने चुपचाप कुछ चोरों को बुलाकर उन्हें ट्रैक्टर बेच दिया और फिर गंगा में आकर स्नान करने लगा। कुछ देर बाद जब अर्जुन वापस लौटा तो उसने देखा कि ट्रैक्टर गायब है। अरे, ट्रैक्टर कहाँ चला गया? सुनो गांव वालों, भाइयों, जल्दी इधर आओ। ट्रैक्टर कहीं नहीं दिख रहा। अरे, ट्रैक्टर कहाँ चला गया? वो तो यहीं खड़ा था। जुम्मन और बाकी गांव वाले ट्रैक्टर ढूंढने का नाटक करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना महंगा ट्रैक्टर शायद ही मैं दोबारा खरीद पाऊं। भगवान की जो मर्जी बेटा, अब हमें घर लौट चलना चाहिए। ट्रैक्टर गया तो कोई बात नहीं, हल से ही खेत जोत लेना। अर्जुन पुलिस कंप्लेंट लिखाकर अपने गांव लौट आता है। वह रोज गांव से टेलीफोन करके ट्रैक्टर के बारे में पता करता, लेकिन ट्रैक्टर मिलने की कोई सूचना नहीं मिलती। एक दिन जब अर्जुन अपने खेत में बैठा रो रहा था तो एक देवी वहां प्रकट हुई। मैं धरती की देवी हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों रो रहे हो? अर्जुन देवी को सारी बात बताता है। देवी अर्जुन को एक जादुई ट्रैक्टर देती हैं। इस ट्रैक्टर में डीजल या कोई भी ईंधन डलवाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती हैं। अर्जुन जादुई ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश होता है। उधर एक दिन घास काटने वाली मशीन से जुम्मन चाचा का एक हाथ कट गया। अब वे हल नहीं चला सकते थे, इसलिए घर पर पड़े थे। तुम लोगों ने उसका ट्रैक्टर गायब करवाया। अब उसे कोई जादुई ट्रैक्टर मिल गया है जिसमें डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह गांव वालों की भी मदद कर रहा है। उसी समय अर्जुन जुम्मन चाचा के घर आता है। चाचा, आपका हाथ चला गया, लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपका खेत अपनी जादुई ट्रैक्टर से जोत दूंगा। अर्जुन का अच्छा व्यवहार देखकर जुम्मन को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। मुझे माफ कर देना अर्जुन, मैंने तुम्हारा पुराना ट्रैक्टर गायब करवाया था। मैं ईर्ष्या से भर उठा था। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसके बावजूद तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं चाचा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और फिर आपको भी अपनी गलती का एहसास है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए?